इंडिकेट ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे और इसको सेंटर में कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता जी एक टेबल लगाएं, क्या करें, इंसर्ट में आए, टेबल में आए, एक टेबल लगाया हमने 3 कॉलम 9 रो के साथ, 3 कॉलम और 9 रो के साथ। अब जितनी भी रो हैं इन सब की हाइट 0.5 कर देंगे, कितनी कर देंगे जी। अब उसके बाद क्या करना है, मैनुअल ज़रिए से, मैनुअल तरीके से आपने लास्ट कॉलम को बाय माउस थोड़ा सा रीसाइज करना है, ठीक है, और सेकंड लास्ट को भी आपने थोड़ा सा रीसाइज कर लेना है, इसी के अकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं पूरे के पूरे टेबल को, होम में आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है बॉर्डर की, किस नाम से है, बॉर्डर मतलब हाशिया, पता है पेपर पे काम करते हैं तो साइड पे हाशिया लगा लेते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो ये वो सारे हैं, बॉटम टॉप लेफ्ट राइट। हम पहले करेंगे नो बॉर्डर, क्या करेंगे, नो बॉर्डर करने से क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे फ्लैग। हालांकि टेबल मौजूद है यहाँ पे, हालांकि टेबल यहाँ पे, ये देखो सिलेक्शन हो रही है ना, अगर टेबल ना होता तो टेबल की तरह सिलेक्शन यहाँ पे ना होती। अब समझ नहीं आ रही क्या करें, तो इसके दौरान हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे बॉर्डर की ऑप्शन में आके हमने ग्रिड लाइन ऑन कर लेनी है, हमें पता चले टेबल कहाँ कहाँ है, हेल्पिंग लाइन बोल रहे हैं इसको, आप क्या बोल रहे हैं। अब पहले टेबल के पहले सेल में आकर हमने बॉर्डर की ऑप्शन में आके क्या करना है, ऑल बॉर्डर, बीच वाला छोड़ देना है, फिर अगले वाले में आना है और उसे क्या कर लेना है, ऑल बॉर्डर, फिर एक एक छोड़ते जाना है और उसे ऑल बॉर्डर करते जाना है। अब मैं खोल क्यों नहीं रहा, चूँकि वो ऑल बॉर्डर सामने आ चुका है, मुझे उसको खोलने की ज़रूरत, ऐसे करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ रही, क्योंकि वो सामने आ चुका है। अब जब इतना हो गया है, अब दोबारा हम बॉर्डर के ऑप्शन में आके ग्रिड लाइन को ऑफ कर देंगे और हमारा प्रैक्टिकल तैयार हो जाएगा। बेसिकली इस प्रैक्टिकल का मुद्दा जो है ना, मेन मुद्दा इसका जो है ना, वो प्रिंटिंग, प्रिंट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, और प्रिंट में क्या क्या चीज़ आती है, कैसे पता चलता है, मार्जिन कैसे सेट करते हैं, ये सारा इस प्रैक्टिकल का में ये मुद्दा है। हालांकि टेबल हमने सारा लगाया हुआ है, अगर हम प्रिंट अभी देंगे तो वो सारा नहीं आएगा, जो हमने हाईलाइट किया वही आएगा, बाकी नहीं आएगा। प्रिंट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो आपने ऑफिस की फाइल यहाँ बटन जो है इस पर क्लिक कर लेना है, प्रिंट के ऊपर आप क्लिक नहीं करना, वैसे उसके ऊपर माउस आपने स्क्रॉल करके लेके आना है, तो ये साथ में इसकी एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें साथ में क्या है जी, प्रिंट प्रीव्यू, सबसे पहले काम होता है कि हम प्रिंट देने से पहले उसका प्रीव्यू चेक करें कि प्रिंट पे क्या क्या चीज़ आने वाली है। इस पर क्लिक करेंगे तो वो बताएगा जी प्रिंट में ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ओके हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट पे आ चुके हैं, प्रीव्यू में आ चुके हैं। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन, मार्जिन होता है जी आपने जो टेक्स्ट आपका ऊपर से कितना नीचे लिखना शुरू करना है, लेफ्ट से कितना दूर करना है, राइट से कितना दूर करना है, तो वो आपने आ जाना जी मार्जिन के अंदर। कुछ मार्जिन बने बनाए मिल जाते हैं, ये पेज के डिफरेंट साइज़ उनने पहले से बना के रखे हुए, लेकिन आप कस्टम मार्जिन में आ जाएंगे। इसमें आ जाए, कस्टम मार्जिन में आने के बाद आप टॉप साइड से बोलें जी मुझे टॉप साइड से 2 इंच डाउन करना है, तो आप ध्यान देना ज़रा, यहाँ पे मैं 2 इंच करने लगा हूँ, हो गया फ़र्क। आप मार्जिन में आके फिर कहते हैं जी मुझे लेफ़्ट साइड से भी थोड़ा सा वन थोड़ा जो है कम है, तो मुझे 1.5 करना है, तो वो आप देखेंगे तो 1.5 दूर कर देगा। ये मार्जिन क्यों ज़रूरी होते हैं, बेसिकली बाज़ पेपर हमारे ऐसे ऑफिशियल पेपर होते हैं जिन जैसे स्टैम्प पेपर, उनके ऊपर कुछ एरिया वहाँ पर टाइप नहीं किया जा सकता, तो आप ऊपर से डाउन करें वो 4 इंच एरिया होता है, कितना होता है। अब बाज़ दफ़ा हमने फ़ाइल बनानी होती है तो साइड पे सुराख करने पड़ते हैं, तो पंचिंग एरिया के लिए आपने भी जगह छोड़नी होती है। हर ऑफिस की अपनी एसओपी होती है कि आपने मार्जिन क्या सेट करने हैं, ठीक है नहीं, समझ आ गई, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन की समझ आ गई। उसके बाद साइज़ के अंदर, इसी के अंदर साइज़ की ऑप्शन आती है। आपका जो डाटा है अगर वो लीगल साइज़ का है, आपका डाटा थोड़ा ज़्यादा है, A4 थोड़ा छोटा होता है, A4 साइज़ ये जो आपके पास है, लीगल थोड़ा ज़्यादा होता है, इससे 2 इंच बड़ा होता है। अगर आपका लीगल साइज़ का डाटा, तो आप यहाँ से लीगल साइज़ सेट करें और अपने प्रिंटर में भी लीगल साइज़ का पेज दें, समझ आ गई। अगर आपका लीगल साइज़ पेज प्रिंटर में नहीं देंगे, A4 पड़ा होगा, तो वो आधा प्रिंट कट जाएगा बीच में से, जितना आ सकता है आ जाएगा, बाकी कट जाएगा, समझ आ गई। इसका हल है वैसे, लेकिन मैं वैसे रूटीन में चल रहा हूँ अभी, कि अगर आपके लीगल पे प्रिंट निकालना तो लीगल पेपर भी देना है उसको, A4 निकालना तो A4 साइज़ का पेपर भी आपने देना है, समझ आ गई। जब आपको लगे कि अब फाइनल ओके है, हमारा प्रिंट ओके है, कोई मसला नहीं है, तो उसके बाद आपने क्या कर देना है, प्रिंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ऑप्शन और आएगी कि अगर आप चाहते हैं हमारे पास A4 साइज़ ही है और डाटा लीगल का है, हमने A4 पे ही पूरा करना है,
तो फिर एक और ऑप्शन आती है जिसका नाम है स्केल। क्या नाम है? वो यहाँ साइड पे आ जाए, ये देखें, यहाँ पे आके उसको बताएं जी A4, उसे बोले जी डाटा बेशक A4 लीगल साइज़ का है, लेकिन हमारे पास पेज कौन से हैं? A4 हैं, इस पर पूरा करके दो। वो क्या करेगा, थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर देगा। उसको बोलते हैं रिड्यूस कापी। क्या बोलते हैं? डाटा ज़्यादा है, पेपर थोड़ा है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, स्केल दे सकते हैं, नहीं यार पूरा करके दे हमें, तो वो डाटा थोड़ा छोटा कंप्रेस करके उसी को पूरा कर देगा आपको। बात समझ आ गई? ओके हो गया कि नहीं आई? उसके बाद बारी आई आल की। आल क्या होता है, अगर आपकी इस फाइल के अंदर 100 पेज हैं, कितने पेज हैं? मैं थोड़े पेज बनाता हूँ पहले, ठहरो। ओह शिट, एक पेज बन गया। तो मैंने पेज बना दिए कितने? 5 पेज बन गए। कितने बन गए? कंट्रोल पी से भी ये ऑप्शन आती है। वैसे मैंने वहाँ से किया था ना ऑफिस के बटन से, और यहाँ मैंने कहा था क्लिक नहीं करना, क्लिक करने से भी यही ऑप्शन आती है। सबसे पहला काम आपका होता है आप प्रिंटर सेलेक्ट करना, आपके सिस्टम से प्रिंटर कौन सा अटैच है। ठीक है, प्रिंटिंग करते वक्त जब फाइनल मूड में आप आते हैं तो सबसे पहले आपने, अगर 10 प्रिंटर लगी हैं तो इसके अंदर 10 शो होंगे। एक वहाँ पड़ा, एक वहाँ पड़ा, एक वहाँ पड़ा। आजकल वाईफाई वाले प्रिंटर हैं, 7 तार लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं से प्रिंट दो, जाओ चुकले हो जाओ, तो उसके अंदर तार नहीं लगी है। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर ऑल पेजेस का प्रिंट लेना है तो ऑल पे रख के डन कर दें। एक पेज का एक ही प्रिंट चाहिए तो एक कर लें, 2 चाहिए तो 2 कर लें। करंट का मतलब है कि 10 पेज हैं लेकिन आप जिस पे मौजूद हैं उसी का प्रिंट लेना है आपने, तब भी कर सकते हैं। करंट पे मौजूद है, आप कहते हैं मुझे प्रिंट उसी का लेना है, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। पेजेस का मतलब है, मैं बताने लगा हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेजेस में फिर 2 ऑप्शन है। पेजेस में फिर या तो ये ऑप्शन होगी 1 से 5 तक सारे निकालने हैं, या ये होगी 1 का निकालना है, 3 का निकालना है, 5 का निकालना है। ऐसे ही होगा ना। तो पेजेस में अगर तो सीक्वेंस में निकालना तो फिर 1-5 के सब के निकाल दो, 1 से लेके 5 तक। लेकिन अगर आपने चीदा चीदा सिलेक्शन करके निकालना है तो A, 3, 5। अब ये पहला, तीसरा और 5वां प्रिंट करेगा, बाकी प्रिंट नहीं करेगा। ओके हो गया? हाँ हाँ हाँ, क्या करें? देखो ये जो पेजेस की ऑप्शन है ना, इसके अंदर 2 ऑप्शन है। या तो आपने सीक्वेंस में करना है, 1 से लेकर 5 तक सारे प्रिंट करने हैं, तो फिर A-5 कर दें, ये 1 से लेकर 5 तक कर देगा। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन करके करने, 1 का प्रिंट करना है, पेज नंबर 1 का, 3 नंबर का करना है, 5 नंबर करना है, तो फिर आपने कॉमा के साथ काम करना है, 1, 3, 5। तो फिर ये पहले पेज का प्रिंट करेगा, तीसरे का करेगा और 5वें करेगा। ओके हो गया? अब ये नंबरिंग, आपको सोच रहे होंगे नंबरिंग कहाँ से आ गई, नंबरिंग तो आपने की कोई नहीं है। नंबरिंग तो आपने, मिसाल के तौर पर मैंने एक फ़ाइल खोली, इसमें पता नहीं क्या मसला है यार, कोई बटन इस पर शॉर्ट है। जैसे आप देखें, अब ये देखें क्या कह रहा है, आप इस वक्त किस पेज पर मौजूद हैं? 5R5। इस फाइल की 5 फाइलें और आप 5वें पेज पे मौजूद हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप बोलते हैं जी आप 4थे पेज पे मौजूद हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये 3रे पेज पे मौजूद है। तो इस तरह पेज की उसको पता चल जाता है, पेज का उसको पता चल जाता है। आपको पता होना चाहिए मैंने पहले का निकालना है, तीसरे निकालना है, 5वें निकालना है, उसको पता चल जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये सारा ऑप्शन था इसके अंदर जो आपको मैंने करवा दिया, आपने भी इसको रिवाइज कर लेना है। प्रिंट कैसे निकलेगा वो मैं मंडे वाले दिन ना प्रिंटर लेके आऊँगा, आपको दिखा